करने के लिए आज हमारे साथ महारथी सेगमेंट में कोटक एएमसी के सीईओ हर्ष उपाध्याय हैं। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिर से आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है और थोड़ा क्लियर थॉट हमको मिलती है। हर्षा, इसी क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मार्केट की वैल्यूएशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो और चलेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत चल चुका, अभी थोड़ा थकेगा और रुकेगा, और कुछ लोगों का मानना है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, एक डिप आएगा तब आपको वापस से बाय करना चाहिए। आप किस स्टांस में हैं सर? आपको लग रहा है कि ये नॉन स्टॉप और चलेगा? ये कभी भी इक्विटी मार्केट्स को देखते हैं तो एक तरफा डायरेक्शन नहीं होता है या मूवमेंट नहीं होता है, तो जरूर वोलेटिलिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे मार्केट्स महंगे होंगे तो वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ सकता है। उस हिसाब से हमें लगता है कि जो भी अभी निवेश कर रहे हैं उनको एक तरफ से लॉन्ग टर्म फोकस ही रखना चाहिए और एकदम से लमसम निवेश भी नहीं करना चाहिए। बल्कि हमारी व्यू इक्विटी पे पॉजिटिव है, अभी भी हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो लार्ज कैप का वैल्यूएशन से वहां पे ज्यादातर रिलेटिव कंफर्ट है, तो वहां पे फिर भी एक तरफ से निवेश हो सकता है लमसम का भी। लेकिन अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो जरूर ये याद रखना चाहिए कि जो पिछले 3 साल में जो रिटर्न्स आए हैं वो एकदम अबनॉर्मल जैसे रिटर्न्स हैं, तो उस टाइप के रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा मॉडरेटेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए और जरूर थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी का भी एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। अगर ये एक्सपेक्टेशन से अगर कोई आज के दिन में भी निवेश कर रहे हैं तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा शायद। ठीक है हर्षा, 3 चीज़ आपने बताई। आपने कहा कि इक्विटी पे आप पॉजिटिव हो, आपने ये कहा कि लार्ज कैप पे हमारा कंफर्ट जोन अभी बना हुआ है, आप ये कह रहे हैं स्मॉल और मिड कैप में एबनॉर्मल रिटर्न आया ये रिपीट नहीं होंगे, इसके चांसेस कम हैं। इसलिए जब भी आप उस सेगमेंट में या उस एरिया में जाएं तो थोड़ा बी अवेयर, सावधान, कॉशियस नोट के साथ जाएं। ये मैंने आपके पहले आंसर की समरी अपने आप से लिख ली है। सर मैं अब आता हूँ जरा दूसरे क्वेश्चन पे। अब आपको ये मेरे को ये बताना है कि कहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है और कहाँ पे वीकनेस ज़्यादा दिख रही है। एक एक सेक्टर भी बता पाएंगे या थीम बता पाएंगे, उससे भी हम आइडिया लगा लेंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के दिन में फ्लोज भी पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है, एक तरफ से कोई इवेंट भी नहीं है, तो यानी कि नो न्यूज इज गुड न्यूज जैसा माहौल बना हुआ है। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा वीकनेस तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जरूर ये बोलना चाहूंगा कि जहां जहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हुए हैं वहां पे एक तरफ से सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले भी बात किया, लार्ज कैप में ज्यादातर कंफर्ट है और विद इन लार्ज कैप जो है वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल ही एक तरफ से वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत लोएस्ट लेवल पे हैं, अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखते हैं या मार्केट वैल्यूएशन देखते हैं। कुछ ही ऐसे सेगमेंट रहेंगे जहां पे प्री कोविड लेवल से भी नीचे के लेवल पे वैल्यूएशन है। जरूर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक एक तरफ से वहां पे हम क्लब कर सकते हैं, तो वहां पे एक नजर रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। हर्षा नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे एक बार आईटी काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्या नज़रिया रखते हैं आईटी स्पेस पे, क्योंकि हाल फिलहाल पिछले 1-2 हफ्ते में तो थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर है, बट जिस तरीके का अर्निंग्स का सपोर्ट अब आने वाले साल में हम देखेंगे, क्या चीज़ें कुछ सुधरती हुई नज़र आ रही हैं या अभी भी थोड़ा मुश्किल का दौर बरकरार है आईटी में? इनमें कुछ चीज सुधरने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक जैसे हम देख सकते हैं ग्रीन शूट्स वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जरूर ये हो सकता है कि जैसे जैसे यूएस इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत कंफर्ट आने लगेगी और इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो वो भी इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए एक तरफ से एक पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा। तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में हमें आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जरूर वहां पे भी मिड एंड स्मॉल कैप जो आईटी कंपनीज है वहां पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट इतना ज्यादा हाई नहीं, वहां पे भी एक तरफ से लार्ज कैप में ही रहना बेहतर है। हर्ष, मैंने से भी आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें मेरे को आपने वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव कहाँ पे हो चुकी हैं वो सेगमेंट नोटिस नहीं करवाया। अगर आपके पास है तो ज़रा बता दीजिए कहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच दिख रही है और जहाँ पर आपको लगता है बड़ा पैसा नहीं बनेगा। हो सकता है वो ना टूटे, वो अलग बात है, लेकिन बड़ा पैसा बनने के लिए वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा तब। ये बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे पिछले 3-4 तिमाही में बहुत सारे पॉजिटिव परफॉर्मेंस आया हुआ है, जैसे कि
PSU सेगमेंट्स हैं, और वो एक होमोजेनियस सेगमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो वहाँ पे हैं 3 गुना 4 गुना बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे एक तरफ से थोड़ा कॉशियसनेस होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं कि इक्विटीज एक तरफा नहीं होते हैं, तो उतार चढ़ाव जरूर होता है। तो इस बार शायद हो सकता है कि वो पिछले 6-9 महीने में दिखाई नहीं दिया है, लेकिन जरूर आगे जाके वो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जहां जहां पे भी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आया हुआ है, जहां पे वैल्यूएशंस महंगे हैं, वहां पे एक तरफ से सावधानी रखना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आईपीओ मार्केट को लेकर होगा। देखिए, बेहतरीन एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। कई सारी लिस्टिंग्स हुई, कई अच्छी लिस्टिंग्स भी हुई और ये हफ्ता भी एक्शन भरा रहेगा। कोई आईपीओ से रिलेटेड स्टॉक जिसकी हाल फिलहाल लिस्टिंग हुई हो, जो कि आपको पसंद आता हो और लंबी अवधि में थोड़ा उस पर नज़र रख सकते हैं? देखिए, हम स्टॉक स्पेसिफिक बातें नहीं कर सकते, तो इसलिए इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जरूर हर एक जो आईपीओ आता है हम एवेल्युएट करते हैं, और कुछ ही आईपीओ में हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे पोर्टफोलियो अगर आप फैक्ट शीट्स को निकाल के देखते हैं, तो वही जो एक रणनीति रिटेल इन्वेस्टर्स को भी करना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर आप हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसमें पैसा बनेगा। अगर आप पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही कम आईपीओस हैं जो सस्टेनेबली आपको वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप एनालाइज ठीक से करें, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स की सोच मत रखिए, और लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए। ठीक है हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, और मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आज आपसे हम कम सवाल भी पूछ पाए और आपको वेट भी करना पड़ा। लेकिन जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी ना हर्षा, तो सारी कमी एक ही साथ पूरी कर देंगे, ट्रस्ट मी। और आप ये ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ सर, ऑन एयर। आपको और मेरे को दोनों को याद भी रहेगा, ये लिखा पढ़ी पूरी हो गई है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने समय निकाला और आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। और मैं बताऊं, हर्षा की एक बड़ी खूबसूरती है, बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं, भले 4 लाइन बोले, 4 लाइन में पूरी मार्केट का सार देने की कैपेसिटी रखते हैं। हर्षा के साथ ये बहुत खूबसूरती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, अच्छे से बातचीत। स्टॉक्स को पर जरा व्यू लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि IRCTC तो वैसे शिवांगी ने रेकमेंड किया था, लेकिन बाकी कुछ स्टॉक्स में भी हम आज एक्शन देख रहे हैं रेलवे वाले। कुछ आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इरकॉन में भी थोड़ी थोड़ी तेज़ी है, टेक्समैको रेल में भी तेज़ी है। रेलवे में कहीं और आपकी नज़र जा रही है, क्योंकि कैपेक्स के लिहाज से या फिर आगामी बजट के लिहाज से भी, चुनाव के बाद जो बजट पेश होगा, ये थीम फोकस में रहेगा। चला बहुत है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि क्या लें क्या ना लें, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, तो अभिषेक, शिवांगी ने भी इसकी चर्चा की थी, और साथ ही साथ जो सुबह के जो 2 ट्रेड्स होते हैं उसमें मैंने LIC और IRCTC दिया था, जहां पे 990 का टारगेट था, 989.5 का हाई मारा है, तो पहले टारगेट के बहुत ही करीब अभी भी चल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जिनकी पोजीशन हो, तो यही सलाह रहेगी उनके लिए कि अब अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दें, और 970 के करीब अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर दें आप, और इसमें अभी भी बने रहें। 1010 का दूसरा टारगेट हमने सजेस्ट किया था, उसके लिए मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी रेडी है। तो टारगेट 1 यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हिट होते हुए नजर आया है। टारगेट 2 के लिए इसमें अभी भी बने रहे, और आप ने जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किया बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं सुबह से देख रहा हूँ बहुत से ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन जो है हमें देखने मिल रहा है। तो इरकॉन, रेलटेल, टेक्समैको रेल, इनमें अच्छा खासा मूवमेंट है ही। एक स्टॉक जो हमें यहाँ से इस क्षेत्र से पसंद आता है वो है JWL, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। काफी बार चर्चा की है इसकी, टारगेट्स भी इसके हिट हुए हैं। अभी भी यहाँ पे आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 1% तक की तेजी है। ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो 400 और फिर 415 के टारगेट तक के लिए बाय कर सकते हैं, एंड ऑन द डाउन साइड 380 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। तो ग्रेजुअल ही सही, बट यहाँ पे भी एक अच्छा अपमूव देखने मिला है। तो जुपिटर वैगन्स एक स्टॉक है जो मैं इस लिस्ट में ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, जुपिटर वैगन्स को ऐड करना है, इसमें खरीदारी करने की सलाह है।